बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम गायत्री देवी नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सावन का महीना श्रवण करने का महीना होता है। श्रवण करने का मास जिसमें कि परमात्मा का गुणानुवाद, सांब सदाशिव भगवान का गुणानुवाद श्रवण करना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुग्रह प्राप्त कर सकें। मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ शरीर माना गया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। अखल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। भगवान ने कहा मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। यद्यपि यह सब सृष्टि मेरी ही है, अखिल जीव मेरे ही हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय मनुष्य है। भक्तों, जब हम माँ बनने वाले होते हैं, वैसे तो ये कथा सबको सुनना चाहिए। भगवान का अनुग्रह सबको जरूरी है कि प्राप्त करें, लेकिन जब हमारी माताएं माँ बनने वाली होती हैं, उन माताओं को अतिशय आवश्यक है भगवान की कथाएं सुनना, श्रवण करना, सात्विक जीवन जीना। भगवान राम की कथाएं सुने, भगवान कृष्ण की कथाएं सुने, भगवान शिव की कथाएं सुने, संतों की कथाएं सुने, संतों की जीवनी श्रवण करें, सतियों की कथा सुने, सूरवीरों की गाथा सुने, क्योंकि हमें भी तो ऐसे संतान की जरूरत है। हम ऐसे संतान को जो बाल रूप है उसको हम अवतार देने जा रहे हैं, अवतरित कर रहे हैं अपने घर में, तो हम ऐसे बच्चे के लिए ऐसा वातावरण बनाएं, हम सात्विक जीवन जिएं कि जिसमें से हमारी संतान विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, कांतिमान हो, ओजस्वी हो। और ये कैसे होगा? जब माँ प्रयत्न करेंगी। हम टीवी पर बैठकर सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, और उसमें जो हिंसा होती है, जाने कितनी कितनी कत्लें उसमें हो जाती हैं। यद्यपि वो काल्पनिक हैं, लेकिन जो हमारे अंतःकरण में छाप पड़ती है वो काल्पनिक नहीं होती है। जो हमारे चित्त में एक चित्रण हो जाता है वो काल्पनिक नहीं होता है। जो हमारे गर्भ में बच्चा पल रहा है वो पुत्री है या पुत्र है, लेकिन उसके अंतःकरण में जो छाप पड़ रही है वो काल्पनिक नहीं होता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। बड़ों का सम्मान करें उस समय हम, और बड़ों की सेवा करें, आदर करें, क्योंकि बड़ों की सेवा से जो हमें आशीर्वाद मिलता है वो अमोघ होता है। और गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तब हमें सत्कर्म करना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए, अभय रहना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। अब मन्नु गर्भ में थे, सुभद्रा ने सुना अर्जुन के द्वारा 6 द्वार चक्रव्यूह के तोड़ देना और 6 द्वारों को प्रवेश करना। आज महाभारत के युद्ध में खड़े हुए हैं और द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना रची गई। अर्जुन बहुत दूर जा चुके हैं, सब परेशान हैं। तब अभिमन्यु ने कहा मैंने माँ के गर्भ में ही रहकर श्रवण किया है पिताश्री से, 6 द्वारों को मैं तोड़ सकता हूँ, प्रवेश कर सकता हूँ। तब भीम ने कहा सातवां तो मैं अपने गदे से तोड़ दूंगा, चलो प्रवेश करते हैं। और 6 द्वार क्या तोड़ करके हमारे अभिमन्यु प्रवेश कर गए और साथ साथ महारथियों से युद्ध किया। अष्टावक्र जी को हम देखें, उनके पिता का हौल ऋषि बड़े ही वेद पाठी ऋषि थे। वेदों का पठन पाठन नित्य किया करते थे, और जिसका परिणाम जो उनकी पत्नी थी वो श्रवण किया करती थी, और श्रवण करने के बाद मनन किया करती थी। मन लगा करके जब श्रवण मनन हम करते हैं तो वो हमारे जो है अंतःकरण में प्रवेश हो जाता है। लक्ष्मण जी के पूछने पर भगवान श्री राम ने कहा मानस में आया है। लक्ष्मण जी ने सत्य की चर्चा सुनने की जिज्ञासा
जाहिर की, इच्छा प्रकट की, तब भगवान श्री राम ने कहा, थोड़े में मैं कहूँ बुझाई, सुनहु तात मन चित बुध लाई। मन और चित्त को एकाग्र करके, बुद्धि को एकाग्र करके जब हम किसी बात को सुनते हैं तो वो हमारे को सिद्ध होती है और हमें उसका अच्छा परिणाम मिलता है। ऐसे ही काहोल ऋषि की पत्नी जब तक काहोल ऋषि वेदों का पठन पाठन करते तब तक वो श्रवण करती रहती थी, मनन करती थी। परिणाम यह हुआ कि वो गर्भवती थी और गर्भ में ही बच्चा इतना पुष्ट हो गया, इतना विद्वान हो गया कि जब काहोल ऋषि वेद पाठ कर रहे थे और कोई श्लोक गलत बोल दिया तब गर्भ से ही अष्टावक्र कहने लगे, पिताश्री यह श्लोक आप गलत बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। तब अष्टावक्र जी ने उनको श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गर्भ से ही मुझे शिक्षा दे रहा है, अपने ही पिता को गर्भ से शिक्षा दे रहा है, तब तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। इस प्रकार कहने पर अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हो गए। कहने का तात्पर्य कि जब श्रवण करने का इतना फल है कि जो वो अष्टावक्र जी इतने विद्वान हुए, इतने श्रेष्ठ हुए कि विदेहराज जनक जी के गुरु बने। हम इतना साहसी बच्चे को बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें कि हम सात्विक भोजन करें और उस बच्चे के लिए कुछ त्याग करें। त्याग करना नहीं चाहते, श्रवण कुमार सपुत्र चाहते हैं। अरे वह बच्चा, हम जब त्याग करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा, ऐसे जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे राम से कम नहीं होंगे, मर्यादा में रहेंगे, संसार में प्रतिष्ठित होंगे, सम्मान पाएंगे, कांतिमान होंगे, ओजस्वी होंगे और उन बच्चों से हम अपना खुद सम्मानित होंगे, हम खुद सम्मान पाएंगे। इसलिए माताओं को चाहिए कि बच्चों को जब जन्म देने के उसमें हो, गर्भवती हो, गर्भ में बच्चा हो, तब वो अपने आप को बड़े ही संयमित जीवन जिएं, अपने को बड़ा ही संयमित रखें, क्रोध कभी न करें। क्रोध करने से हमारा बच्चा क्रोधी होगा, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना होता है। परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करें, हरि का कीर्तन करें और माँ गायत्री का जप करें और श्री सरस्वती का जप करें, ओम श्री सरस्वताय नमः। इससे वह बच्चा इतना प्रखर बुद्धि का प्राप्त होगा, इतना प्रखर बुद्धि, इतना श्रेष्ठ विद्वान कि माँ सरस्वती उनके कंठ में विराजित हो जाएंगी। इस प्रकार से हम शुभ आचरण करें और सतोगुणी बने। इसी शब्दों के साथ वाणी का विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।